हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 1.6 पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले हमारे ऑलरेडी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के 5 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.1 देखा, सेकेंड लेक्चर में 1.2, थर्ड लेक्चर में 1.3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हमारा 6th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग जो है वो क्यों करनी पड़ती है। चैप्टर का नाम है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो चैप्टर का ही नाम है वो, और क्यों करना पड़ता है, मतलब टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, ये आज हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आप समझ चुके होंगे कि टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती टेस्टिंग? बस उसे चेक करने के लिए। सपोज़ आपने एक मशीन ली, आप उसे टेस्ट करते हो ना कि अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। तो एकदम सिंपल फंडा है, यानी कि हम चेक करने के लिए टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल उसका है, बस हमें उसे डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट देखिए, हमने बुक का ये एक पार्ट लिया छोटा सा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो मैं एक एक करके पॉइंट पढ़ूंगा, फिर हम देखेंगे कि क्या है ये, कैसे टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, हम देखेंगे, ठीक है। When a machine is manufactured in an industry as per a particular design, it is necessary that it should undergo testing. Testing is required to determine whether the performance of the machine is as per the designed data or not. ठीक है। सपोज़ ये देखिए, मैं यहाँ पे एक इंसान हूँ और यहाँ पे एक इंसान है जो कि मशीन बनाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे दुकान में मुझे मशीन लेनी है, मैं क्या करूँगा, फिर इन्हें बोलूँगा कि मुझे मशीन चाहिए। तो मुझे पूछेंगे कि भाई तुम्हें कैसी मशीन चाहिए, फिर मैं उन्हें बताऊँगा कि मुझे ऐसी ऐसी मशीन चाहिए। वो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद होने चाहिए, 4 घंटे बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने चाहिए। मैं ऐसा उन्हें बताऊँगा कि हाँ मुझे इस तरह से मशीन चाहिए। एक पर्टिकुलर मैं डिज़ाइन दूंगा उसे, फिर ये जो मशीन है ये बनाएंगे और बनाने के बाद हमें बोलेंगे कि मशीन रेडी हो चुकी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि हाँ मैंने जो डिज़ाइन दिया था इसे यानी कि 2 घंटे के बाद बंद होने चाहिए, फिर से 4 घंटे के बाद चालू होनी चाहिए, ये कर रहा है या नहीं, वर्क कर रहा है या नहीं, ये बंदा चेक करेगा, ठीक है। यानी कि टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है, आपको बस चेक करने के लिए कि आपने जो डिज़ाइन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपका मशीन चल रहा है या नहीं। इसके लिए टेस्टिंग जो होना है ना, वो टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दिए हुए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी मशीन बनी है या नहीं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में जो है वो बुक के अकॉर्डिंग लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपके नोट्स में लिख सकते हो। If not, how much variations are there in the actual values and designed values? The differences so recorded are within the permissible limits as per है। तो ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लगभग कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। सपोज़ एक मशीन है, यानी कि वही हम मशीन ले रहे हैं जो हमने इसे तैयार करने दी थी, है ना। तो इसने तैयार तो कर दी है, हमें भी दे भी दी है, बट क्या हो रहा है, मैंने उसे क्या कहा था, मैंने उसे कहा था कि 2 घंटे बाद बंद होनी चाहिए और 4 घंटे बाद वापस चालू होनी चाहिए। बट ठीक है, वो 2 घंटे बाद बंद तो हो रही है, बट 3 घंटे बाद चालू हो रही है, यानी कि मैंने जो डिज़ाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। मैंने क्या कहा था कि 4 घंटे बाद चालू होनी चाहिए, बट वो तो 3 घंटे बाद चालू हो रही है। यानी कि ये जो मशीन है आपको टेस्ट करना है कि बराबर से चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है मशीन बराबर, तो आपको देखना है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि आपने जो वैल्यूज़ दिए थे उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 घंटे का फ़र्क पड़ा है ना, यानी कि डिफरेंस जो है वो 1 आवर का है। हमने 1 आवर थोड़ा लेट चाहिए है, बट ये 1 आवर थोड़ा जल्दी चालू हो रहा है, यानी कि ये डिफरेंस है यहाँ पे, और आपको रिकॉर्ड करके रखना है ये सब। फिर देखिए, जो भी मशीन बनाता है ना वो हमें नेम प्लेट देता है कि हाँ इससे इतने 5 एम्पीयर का करंट चलेगा, 230 वोल्ट का करंट वोल्टेज चलेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर जो है मशीन बनाता है तो उसके ऊपर एक नेम प्लेट होती है। नेम प्लेट में क्या दिया गया होता है, मशीन का नाम, किसने बनाया, वो सब बताया गया होता है, और स्पेसिफिकेशंस दिए गए होते हैं कि ये मशीन जो है 5 एम्पीयर पे चलेगी और 230 वोल्ट पे चलेगी।
आपको क्या चेक करना है टेस्टिंग में, आपको ये भी चेक करना है कि वो बराबर 5 एम्पियर में चल रही है या कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, आपको ये भी चेक करना है। फिर 230 वोल्ट में चल रही है या कम ज़्यादा हो रहा है, ये आपको सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि आपको ये सब टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग तो करनी है बट टेस्ट क्या करना है वो आपको सेकेंड पॉइंट में बताया गया है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, इफ़ द वेरिएशंस इन द रिजल्ट्स सच एज एफिशिएंसी रेगुलेशन, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, नो लोड करंट, no load speed are not within this permissible limit, reasons either for higher values or lower values should be investigated and manufacturing process modified accordingly। ठीक है, यानी कि ये जो सारे पॉइंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, मैंने जैसे कि अभी आपको कहा था कि एक नेम प्लेट होती है, उसमें आपको हमें बताया गया होता है क्या कि ये 5 एम्पीयर का करंट लेगा, 230 वोल्ट का लेगा। बट नहीं, ये क्या हो रहा है, ये 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ले रहा है, सपोज 7 एम्पीयर ले रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया ना, यानी कि इन्होंने नेम प्लेट पे भी गलत दिया है। तो आपको एक यहाँ पे क्या करना है, आपको इधर ध्यान देना है, किसे ध्यान देना है, जिसने मशीन बनाई है उसे ध्यान देना है कि किस वजह से, यानी कि बीच में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई, इसके अंदर जो है एक डब्बा है उसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई कि जिसकी वजह से ये 5 एम्पीयर से ज़्यादा यानी कि 7 एम्पीयर करंट मांग रहा है। तो आपको वो यानी कि वायर कुछ तभी इधर उधर हो गया होगा, या फिर टाइम सेटिंग में, या फिर कुछ तभी गड़बड़ हो गई होगी अंदर से। तो आपको देखना है एक बार फिर से, अगर आप मशीन डिज़ाइन करते हो तो आपको देखना है अंदर से कि किस वजह से 7 एम्पीयर ले रहा है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है मशीन को और उसे 5 एम्पीयर पे लेके आना है। ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट में बताया गया है। आप अगर एक बार पढ़ोगे ना तो आपको ये सब आराम से समझ जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, मैंने यहाँ पे आपको करंट यानी कि 5 एम्पीयर और 230 वोल्ट दिया था। यहाँ पे नेम प्लेट में और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि एफिशिएंसी रेगुलेशन, या फिर आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, नो लोड करंट, है ना। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती है आपको नेम प्लेट के ऊपर, या फिर एक बुकलेट आता है ना, उसके अंदर भी दी गई होती है ना। यही दिया आपको, इफ़ द वेरिएशंस इन द रिजल्ट्स, यानी कि वेरिएशन होते हैं, यानी कि कम ज़्यादा वैल्यूज़ होती है ऑफ रेगुलेशन, एफिशिएंसी रेगुलेशन, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस आर विद इन द परमिसिबल लिमिट, द रीज़न वेदर आइदर फॉर हाई वैल्यूज़ और लो वैल्यूज़, यानी कि कम या फिर ज़्यादा वैल्यू है तो किस वजह से है, ये आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वापस डालना है और उसे बोलना है कि ये मॉडिफाई कर दो, ये 7 एम्पीयर ले रहा है बट हमें तो 5 एम्पीयर ही चाहिए, है ना। आपको उसे बता देना है मैन्युफैक्चरर को। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, फ्रॉम टेस्टिंग वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। ठीक है, यानी कि अगर आप टेस्टिंग करते हो तो आपको एक बात और पता चलती है कि सामने वाला जो इंसान है जो आपको मशीन बना के दे रहा है वो कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है, वो हमने जैसा कहा है वो वैसा ईमानदारी से काम कर रहा है कि, यानी कि इंसान की भी क्वालिटी पता चलती है, और उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो उसकी भी क्वालिटी हमें पता चल जाती है, कैसी क्वालिटी इन्होंने यूज़ की है। ठीक है, इसलिए आपको टेस्टिंग करना पड़ता है। फिर थ्रू थरो टेस्टिंग इन ऑल respect is all required when a new design or modified machine particular is used for manufacturing, so that new product works as per the revised, और है ना। यही आपको क्या ये फिफ्थ पॉइंट में वही बताया गया है कि टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप नई मशीन बनाते हो तो आपको उसे अच्छे से टेस्ट करना है, अगर नई है बराबर से तो आपको उसे वापस से मॉडिफाई करने भेजना है, ये आपको फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है। यानी कि ये जो पॉइंट्स जो है ना वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम ही है लगभग सारे पॉइंट्स, बस थोड़ा सा फ़र्क है हर एक पॉइंट में। ठीक है, वो आपको पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे अच्छे से, और आपको ये लिखना भी है, नोट्स में आप लिखिए ज़रूर ये, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हमें लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ शट डाउन फॉर पीरियडिकल मेंटेनेंस, सो दैट any weakness in winding insulation, moisture absorbed by it can be rebuilt and necessary steps can be taken to improve। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया आपको, जब भी ब्रेकडाउन का यानी कि शट डाउन होगा कोई भी मशीन का, यानी कि कोई भी मशीन है उसको आपने बंद करके रखा है, जब आप उसे बंद कर रहे हो थोड़ी देर ठंडा या फिर कूलिंग पर्पस के लिए या फिर कोई और दूसरे रीजंस के लिए, तो आपको जब आप शट डाउन करोगे तभी भी आपको मेंटेनेंस करते रहना है। ठीक है, मेंटेनेंस जो है हमेशा करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस में क्या देखना है आपको इस बार कि मशीन की हालत अच्छी है या नहीं, अच्छी वीकनेस तो नहीं आ गया,
या फिर कोई मॉइस्चर नहीं आ गया इतना उसके अंदर। अगर आप उसे ग्रीस दे रहे हो, अगर बियरिंग्स की मशीन है तो उसके अंदर आप ग्रीस दोगे ना, ग्रीस ऑयलिंग करोगे ना, तो आपको देखना है कि अच्छे से बराबर है या नहीं, या फिर कुछ और थोड़ा ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। फिर आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये सब आप शटडाउन के पीरियड में देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है ये सब पता चल गया होगा। यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी आपके एग्ज़ाम में लिखोगे ना ये, तो आप मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप आराम से आपके पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग की क्या क्या कैटेगरीज है। फिर उसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है।